प्यास से मर गई यार 2 लेडीज। त्रिवेणी से बड़ा हादसा था वो, ये मैं फॉर श्योर। और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा। तो आज मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ इंटरव्यूज़ देखे और उस इंटरव्यूज़ के बाद मुझे बहुत ही अफ़सोस हो रहा है। और मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पे भगदड़ मची थी और जिसके बारे में बाद में पता चला और उन लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिल पाई थी। तो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर भी थी सोशल मीडिया की, तानिया मित्तल नाम है उनका। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। वो मिस इंडिया बन चुकी हैं। वो एक इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं और वो जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत सारे हाँ इंस्टाग्राम बिज़नेस भी उन्होंने किया है। और हाँ, इस समय वो जो है यूपी टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही हैं और उसी के प्रचार प्रसार के लिए वो महाकुंभ भी गई थी। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से वो झूसी भगदड़ में फंसी हुई थी और कैसे उन्होंने अपनी आँखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि वो जिस जगह पे थी वहाँ से एक स्टोर था हल्दीराम का छोटा सा। तो उस स्टोर में पहले उन्होंने उनके ऑनर से रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर ले लीजिए, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो पहले तो वो अंदर गईं और फिर उन्होंने जो है लोगों को जो बेहोश हो रहे थे या जो है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी जिनकी, उनको अंदर लेने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को अंदर लेने की कोशिश की, उनकी मदद करने की कोशिश की। तो उन्होंने सारे छोटे बच्चों को जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे या इधर-उधर हो गए थे, तो उन लोगों को अंदर किया पहले उन्होंने। और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे, उनके फ़ोटोग्राफ़र भी थे। तो उन्होंने जितने भी फ़ॉरेनर थे जो आए थे एक महाकुंभ घूमने के लिए, उनको भी उन्होंने जो है अंदर लिया स्टोर के। और क्योंकि वो लोग वीडियोज़ बना रहे थे तो वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत सूचना लोगों तक पहुँचे या हमारे इंडिया के बाहर जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने समझाया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है अपने तरीके से। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने देखा कि लोग पानी के बिना मर रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि गंगा यमुना का संगम जिस स्थान पर है वहाँ पे लोग प्यासे मर गए। उन्होंने बताया कि उनके जो आदमी लोग हैं, स्टोर में पानी की कमी हो गई थी। उनके जो आदमी लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पानी बचा भी था, वो ऐसे हवा में ऐसे मतलब फेंक रहे थे कि किसी के मुंह पे, चेहरे पे कहीं भी पड़े लोग राहत में रहें। अगर कोई प्यासा है तो उसको राहत मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी उनके पास नहीं बचा था कि वो सबको पानी पिला सकें। स्टोर के जो ऑनर थे उन्होंने बहुत ही हेल्प किया। उन्होंने अपना सारा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ सबको दे दिया था जिसको प्यास लगी थी। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी और मतलब सुबह का मतलब कि जैसे रात को 1 बजे से लेकर के जब तक भीड़ थी तब तक उन्होंने उनके पास जो भी था, जितना पानी था, उन्होंने उतना पानी लोगों में बांटा था। और जब पानी ख़त्म होने लगा था तो उन्होंने इस ट्रिक का उपयोग किया था कि ताकि लोग बच सकें, क्योंकि लोग पानी के बिना मर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने बताया कि उनकी आँखों के सामने लोग ऐसे बॉडी पर चल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है कि बॉडी है यहाँ पे मत चलो। जैसे होता है ना कि मेरी ये हैबिट है कि अगर कोई कुछ बताता है ना तो वो विजुअल्स ऐसे मेरे आँखों के सामने ऐसे चल जाते हैं कि कैसे हुआ होगा, कैसे लोग बॉडी के ऊपर चढ़ रहे होंगे, कैसे लोग प्यास से मर रहे होंगे। तो ये है मेरे अंदर कुछ ऐसा कि ऐसे विजुअल्स मेरे आँखों के सामने चल जाते हैं और वो फिर ऐसे रिपीट भी होते रहते हैं कि यार ऐसे हो गया। मतलब मैं वो सोचूंगी नहीं कि उन्होंने क्या कहा, फिर वो जो विजुअल्स आए थे ना मेरे सामने कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो चीज़ें रिपीट होती है माइंड में बार बार। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में अब तक रिपीट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये बताऊं कि क्या चीज़ कैसे हुई थी। और आप लोग भी उस इंटरव्यू को जाके देखिएगा, बहुत ही दुख भरा और दर्द भरा है। और मैं भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ उसके। और बहुत ही दुख हुआ है ये सारी बातें सुन के। और इस बात का ज़्यादा दुख हुआ है कि वहाँ पे जो भगदड़ मची उस बारे में किसी को पता भी नहीं चला था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सबको कॉल किया था, जो डायरेक्टर थे मेला के, उनको
जो और भी लोग थे सबको कॉल किया था, लेकिन उस समय कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। तो आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। अरे धक्का मत दो। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। पोस्ट लगाई है, उनको भी आप बाकी की भीड़ से बचाना बहुत मुश्किल है। मैम की सपोर्ट से, हम लोग की सपोर्ट से सब बच्चे यहाँ एकत्रित किया है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के वीडियो में लेना, पोस्ट भेजिए। कंडीशन बहुत बिगड़ दी जा रही है, प्लीज सर पोस्ट भेजिए। जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन ने दी थी अपना, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से, वो अपनी जान बचा ली। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना, I would have been dead। तो आपके साथ में लोग थे, प्लीज आप अपने आप को। सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज, पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था, कौन हाथ लगाएगा। लोग जो गिर गए लाशों पे पैर रख रहे थे, उनके जबड़े टूट रहे थे लाशों के। पर मेरे को जो इतनी घुटन हो रही है, मेरे हाथ में इतने लोगों ने दम तोड़ा, वो मेरा नाम ले रहे थे, मुझसे पानी मांग रहे थे। मैं इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि भारत में भारतीय होने का मतलब ही ये है कि आप एक दूसरे की मदद करते हो। मैं नहीं मरने दे सकती थी और मैंने जितना किया, मैं फिर भी मैं बहुत लोगों को नहीं बचा पाई। मैम की सपोर्ट से, हम लोग की सपोर्ट से सब बच्चे यहाँ एकत्रित किया है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। मेरे पास थे 40-42 बच्चे भूखे प्यासे, पानी नहीं था तो मैंने लेस के चिप्स तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाले, क्योंकि छोटे थे, फंसने का डर रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी अगर वहां मर गई होती तो ठीक रहता, क्योंकि ये सब जो तमाशा सा चल रहा है ना, कि लोग सच छुपा रहे हैं। पानी था ही नहीं स्टोर के अंदर, 4-5 बॉटल। अरे हमने, कोमल ने बोला जाकर कि टॉयलेट का पानी दे दो, वो पिला देते, जिंदा तो बचेंगे। जैसे मुझे आवाजें आनी चालू हुई कि लोगों की और बच्चों की, तो वो लोग सोच रहे थे कि जिस आश्रम में मैं हूँ उसके अंदर मैं उन सबको बचाने के लिए ले लूं, पर आश्रम मेरा तो नहीं था। और उस दिन सभी बाबाओं ने अपने आश्रम बंद कर लिए थे मदद के लिए। बहुत हॉरिफिक था, क्योंकि जब हम घुसे तो हम भी फंस गए। लोग पैर नोच रहे थे मेरे कि बचा लो, बच्चे नाखून मार रहे थे, मेरी मम्मी को क्या कर दिया, मेरे से बोल रहे थे क्या कर दिया। उस स्टोर पे गए आप लोग, हल्दीराम पे जाओ, वहां देखो, वहां 100 आधार कार्ड पड़े हैं, कहाँ है वो लोग। त्रिवेणी से बड़ा हादसा था वो, ये मैं त्रिवेणी से बड़ा हादसा था। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि त्रिवेणी वाला मेरे हिसाब से छोटा था, ये बहुत बड़ा था। मेरे हाथों में लाशें थी, लोग जो गिर गए लाशों पे पैर रख रहे थे, उनके जबड़े टूट रहे थे लाशों के, और औरतें, लेडीज ही मरी मेरे सामने। तो हमारे पास जितनी कैजुअलिटी थी सिर्फ लेडीज थी, एक भी जेंट्स नहीं गया। और हम लोग, मेरा ये था, मैंने संदीप को बोला बेटा लेडीज को खींच ले जो लाश, मतलब जो नहीं रही हैं, कि ऐसा नहीं हो कि इनका परिवार भी पहचानने से मना कर दे शक्लें देखकर, क्योंकि वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। और बच्चे इतने 1-1 साल के बच्चे, और मेरे नाखूनों के निशान है मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे, मेरे पैर पूरे कटे हुए हैं, मतलब मैं आपको पूरा काटे पैर में, पूरे तलवे सब छिल गए पूरे। लोग पैर नोच रहे थे मेरे कि बचा लो, बच्चे नाखून मार रहे थे, मेरी मम्मी को क्या कर दिया, मेरे से बोल रहे थे क्या कर दिया। और फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स को रेस्क्यू किया मैंने, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो वीडियो बना रहे थे, मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो कि गलत वीडियो वायरल हो जाए, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उन्हें भी बचाऊं। उन्हें हमने अंदर लिया, संगम का जो रेत भरा पानी लोग भर के ले जा रहे थे कट्टियों में, वो हमने छिड़कना चालू किया कि लोगों के मुंह में, आंखों में चले जाए, कि अंदर छोटी हाइट वाले जो थे वो पहले मर रहे थे। पानी के लोग तड़प रहे, पानी था ही नहीं स्टोर के अंदर, 4-5 बॉटल। अरे हमने, कोमल ने बोला जाकर कि टॉयलेट का पानी दे दो, वो पिला देते, जिंदा तो बचेंगे। टॉयलेट के नल में भी पानी नहीं था, एक एक बूंद जो आ रही थी ना, हम तो प्यासे ही रहे, हम तो, हमारे गले वाले सब जा चुके। मुझे बुखार था कल पूरी रात, कोई नहीं आया पूछने। इस देश में पानी की दिक्कत है, उस देश की स्थिति है कि लोग पानी से मर रहे हैं। पानी का इतना भरा हुआ था,
मर गए, बिना प्यासे मरे, मैं वीडियो दिखा दूंगी प्यासे मरे, पानी मांगते मांगते मरे, सब मांगते रहे, स्टोर के ओनर बच्चे बेचारे पानी मांगते रहे हमसे, कोशिश करते रहे हम कैसे भी, कोई नहीं आया यार, 5-6 घंटे कोई नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का कि एटलीस्ट वी शुड डिक्लेयर कि ऐसा हो गया, वी शुड बी सॉरी, और जो लोग मरे यार उन लोग को कुछ मुआवजा या कुछ देना चाहिए। जब आप वहाँ पहुंची तो वहाँ कैसी स्थिति थी, कितने लोग रहे होंगे और लोग और इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है वो होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपनी कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस मामले पर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।